नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के लिए टॉप 10 नए बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, आज का ये बिजनेस आइडिया उन सभी नौजवान साथियों के लिए है जो नए ज़माने के साथ में नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जिन बिजनेस की डिमांड वर्तमान में तो है ही, भविष्य में और भी अधिक हो सकते हैं। दोस्तों, नए और यूनिक बिजनेस को शुरू करने में जितनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उतने ही अधिक प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं। बाकी पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे किराना दुकान, फैंसी दुकान, सब्जी की दुकान को कोई भी शुरू कर सकता है। इसमें रोज़ की आमदनी तो लिया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक कमाई या बड़ा ब्रांड बनना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो नए ज़माने का नया बिजनेस हो, जिसे इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हों और भविष्य में जिसका स्कोप ज़्यादा हो, तो ये वीडियो आप ही का है। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए देखते हैं। पहला बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों, भारत ई कॉमर्स के नज़रिए से एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जिससे नवयुवक साथियों को बहुत से लाभदायक बिजनेस के द्वार खोल दिए हैं। चाहे आपकी रुचि सर्विस में हो, सेलिंग में हो या जहां भी हो, ई कॉमर्स के सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। यदि आपके पास ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई यूनिक आइडिया है, तो बिजनेस शुरू कीजिए। ई कॉमर्स में बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं होती। मार्केटिंग का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरा है नॉन ओवन बैग का बिजनेस। दोस्तों, भारत में सिंगल उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैन हो चुके हैं, अर्थात प्लास्टिक बैग के बैन होने से अन्य चीज़ों से बनने वाले कैरी बैग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब भारत में प्लास्टिक बैग शायद ही वापस आ पाएंगे। अब प्लास्टिक बैग के बंद होने के चलते जूट, कपड़े और पेपर से बने कैरी बैग की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में यदि आप इस अवसर को समझते हुए नॉन ओवन बैग का बिजनेस शुरू करते हैं। नॉन ओवन बैग बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3 प्रकार की मशीनों की ज़रूरत होगी, जिसमें पहला फैब्रिक कटिंग मशीन, दूसरा सीलिंग मशीन और तीसरा हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन है। तीसरा है 3D स्टैच्यू का बिजनेस। दोस्तों, इस आधुनिक युग में लोगों ने अपने परिवार की 3D स्टैच्यू बनाना शुरू कर दिए हैं। लोग अपने परिवार की 3D स्टैच्यू बनाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। ऐसे में ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर लगने लगता है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार की छोटी छोटी मूर्तियों को एक साथ सजा के रख दिया जाता है। एक पूरे परिवार का 3D स्टैच्यू साथ होने का एहसास दिलाता है, जिसके चलते लोग वर्तमान में एक दूसरे को 3D मूर्तियां गिफ्ट देना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आपके बच्चे की 3D स्टैच्यू उसके पसंदीदा कार्टून के साथ रखा गया है। अभी वर्तमान में 3D स्टैच्यू बनाने की मशीन की डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ रही है। मार्केट में इसकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक है। आप इस मशीन को खरीदकर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके लोगों को 3D मूर्तियां बना के दे सकते हैं। आप इस बिजनेस को घर बैठे कर सकते हैं। बिजनेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम में प्रमोट करके ऑर्डर ले सकते हैं। चौथा है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग नवयुवक साथियों के लिए भविष्य का एक बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में युवा उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक लोकप्रिय बिजनेस मॉडल बन चुका है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए ग्राहक को आकर्षित किया जाता है, उसे लंबे समय तक रोक के रखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में व्यापारी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। अभी कंटेंट मार्केटिंग की फील्ड में बहुत अधिक स्कोप है। पांचवा बिजनेस है जंक रिमूवल बिजनेस। जंक रिमूवल बिजनेस नए जमाने का एक शानदार बिजनेस है, जो एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस आइडिया है। वर्तमान में लोगों के पास समय नहीं है कि वे अपने घर की साफ सफाई करा सकें, घर में उपस्थित कबाड़ को हटा सकें। जंक रिमूवल बिजनेस का मतलब लोगों के घर जाकर उनके घर में उपस्थित कचरा, मलबा और कबाड़ को हटाना है। पहले लोग स्वयं दिवाली में अपने घर का कचरा और मलबा हटवाते थे, लेकिन वर्तमान में ये काम साल भर में 4 से 5 बार किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपने नाम से एक एजेंसी रजिस्टर कर लें, कर्मचारी रख लें, उन्हें एक यूनिफॉर्म दे दें। कंपनी शुरू होने के बाद लोगों को जानकारी दें कि आप उनके घर का कचरे कबाड़ की सफाई कर सकते हैं, जो घर में काम करने वाले लोग नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको 1-2 काम मिलेगा, फिर माउथ मार्केटिंग के जरिए, अन्य सोशल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करने पर आपका काम बढ़ते जाएगा। छठवां है सोलर पावर का बिजनेस। दोस्तों, आने वाले भविष्य में हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपनाई जाने वाली सोलर ऊर्जा की निर्भरता काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। भारत में 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट तक सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक बिना फॉसिल फ्यूल से 40% बिजली पैदा करने का टारगेट रखा है।
भारत मेक इन इंडिया योजना के तहत सोलर पावर को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं भविष्य में सोलर पावर बिजनेस की अपार संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। 7वां बिजनेस है पेपर कप का व्यापार। दोस्तों, हमारे देश में पॉलीथीन, पन्नी, डिस्पोजल पर बैन लग चुका है, जिसके चलते अचानक पेपर कप का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे में यदि आप पेपर कप का व्यापार अभी शुरू करते हैं, पेपर कप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, ढाबा, छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है। पेपर कप पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अतः ये डिस्पोजल को परमानेंट रिप्लेस कर सकता है। ऐसे में यदि आप इस व्यापार को शुरू करते हैं और अपने आसपास के एरिया में पेपर कप की सप्लाई करते हैं, वैसे तो पेपर कप का बिजनेस थोड़ा सा कॉस्टली है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। 8वां बिजनेस है रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वैसे वैसे बेरोजगारों से जुड़े हुए बिजनेस करना बहुत ही प्रॉफिटेबल बन चुका है। ऐसे में एक अच्छे जॉब कंसल्टेंसी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। भविष्य में बेरोजगारी दर और भी बढ़ सकती है, जिसके चलते जॉब कंसल्टेंसी की भूमिका और अधिक बढ़ जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए एम्प्लॉय की भर्ती एक विशेष कार्य होता है। आजकल इस कार्य को करने के लिए छोटी बड़ी कंपनियां भर्ती एजेंसियों के माध्यम से काम करवाती है। आज भी देश के कई शहरों में भर्ती एजेंसियों की डिमांड बनी हुई है। 9वां बिजनेस है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया में समय व्यतीत करते हैं। अतः आज के समय में सोशल मीडिया प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ग्राहक को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाने के लिए ये एक प्रभावी तरीका बन चुका है। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं, सोशल मीडिया में रहना आपका शौक है, तो ये एक बेहतरीन स्टार्टअप का ऑप्शन बन सकता है। सोशल मीडिया में कई सारे फायदे हैं, जैसे सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप या पेज बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मार्केटिंग बहुत प्रभावी है। सोशल मीडिया किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए शानदार तरीका है। 10वां बिजनेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, ऑनलाइन कंटेंट और वेबसाइट की संख्या बढ़ने से एसईओ कंसल्टेंट का काम एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। यदि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का आपको ज्ञान है, तो इसे ऑनलाइन व्यापार में बदल सकते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में चल रहे सभी व्यापार ऑनलाइन व्यापार में बदल रहे हैं, जिनके चलते ऑनलाइन मार्केट में भीड़ होने लगी है। ऐसे में जिस व्यापारी का वेबसाइट या मोबाइल ऐप एसईओ फ्रेंडली होगा, उसी का व्यापार आगे बढ़ेगा, जिसके चलते सभी व्यापारी अपने वेबसाइट और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए एसईओ एक्सपर्ट को हायर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।